नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी और आज हम अपने हिंदी विषय के अंतर्गत वाचन से संबंधित जो अशुद्धियाँ होती है उनके कारणों की चर्चा करेंगे कि जब हम लोग वाचन करते हैं तो उसमें जो अशुद्ध रूप पाया जाता है वो किन कारणों से पाया जाता है। तो आइए कुछ कारणों की हम चर्चा करते हैं। पहला है क्षेत्रीय प्रभाव। पहला क्षेत्रीय प्रभाव। देखा जाता है कि सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उच्चारण में अशुद्धियाँ आती है। जैसे कि सब हम लेते हैं पंजाब में रहने वाला व्यक्ति क, ख, ग और घ को का, खा, गा और घा के रूप में उच्चारित करता है। और बंगाल में रहने वाले व्यक्ति, बंगाल के व्यक्ति जो होते हैं वो व को ब कहते हैं। ये क्या है? उच्चारणगत कारण है। क्षेत्रीय प्रभाव मतलब जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, ये क्षेत्र है, क्षेत्र के अंदर क्षेत्र में रहने के कारण उस क्षेत्र के अंतर्गत इन शब्दों को इस प्रकार कहा जाता है। उसी प्रभाव, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण ये शब्दों का उच्चारण इस प्रकार किया जाता है। इसके अलावा मारवाड़ के अंतर्गत ए, औ को ए, ओ और ये न है, न को भी न बोलते हैं। ठीक है, मारवाड़ के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो ए है उसको ए बोला जाता है, औ है उसको ओ बोला जाता है और न को न। जैसे कि हम लोग कभी लिखते हैं तो और लिखते हैं तो हम लोग और लिखते हैं, ठीक है, जबकि ये और है लेकिन हम और बोलने पर ये बोलते क्या और लिखते क्या है और। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो क्षेत्रीय का प्रभाव होता है। इसके अंतर्गत च को ह बोलने वाला राजस्थान में हम देखते हैं कि च को स भी बोला जाता है और च को ह भी उच्चारित किया जाता है। ये सारे क्षेत्रीय प्रभाव होते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण। दूसरा है अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्ति के संपर्क के कारण। अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्ति के संपर्क के कारण। दूसरा है जो व्यक्ति उच्चारण ही अशुद्ध रूप में करते हैं। भाई हम लोग देखते हैं कि जब जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं उसी वातावरण से हम प्रभावित होकर उस भाषा का प्रभाव पड़ता है, रहन सहन, खान पान, इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो हम लोग भी, क्योंकि प्रारंभ से हमने वो उच्चारण देखा है, सुना है, तो वही उच्चारण हम भी करने लग जाते हैं। तो जो व्यक्ति अशुद्ध उच्चारण करते हैं उन व्यक्तियों के संपर्क में आने के कारण भी उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। फिर है भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कहीं पर लू, धूप ज़्यादा होती है तो व्यक्ति अपने फेस को मतलब कि कवर करके रखते हैं, बांध कर रखते हैं। उससे क्या होता है, गले में दबाव पड़ता है और आवाज के कारण आवाज में बदलाव आता है, जिस कारण से कुछ शब्द जो धीमी गति से बोलने होते हैं वो तेज गति से बोले जाते हैं और जो तेज गति से बोलने होते हैं वो धीमी गति से, या फिर ये कहे कि उच्चारण है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो भौगोलिक प्रभाव के कारण, क्योंकि हमेशा ऐसी स्थिति रहती है तो ऐसी स्थिति में हमेशा फेस को कवर किया हुआ रखते हैं और जिससे कि गलत, क्योंकि आवाज का जो मेन स्थान है, ठीक है, आवाज जहाँ से हमारी निकल रही है, कंठ, अगर कंठ पे अगर दबाव पड़ता है तो हमारी आवाज है उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, तो भौगोलिक प्रभाव के कारण ये होता है। फिर है अक्षरों और मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। अक्षरों और मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान, ठीक है, अक्षरों का ज्ञान सही नहीं होने पर और मात्राओं का भी अस्पष्ट ज्ञान होने के कारण क्या होता है कि जो शब्द हम लोग पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, उच्चारण होता क्या है और हम पढ़ते क्या है। इसी कारण क्या होता है, वाचन के अंतर्गत भी शुद्ध उच्चारण हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर है शारीरिक विकार। शारीरिक विकार
शारीरिक विकार के कारण, शरीर के अंतर्गत जो विकार होता है उसके कारण भी उच्चारण में त्रुटि होती है, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं बालकों के। अब जो ये शारीरिक विकार है उसको हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे कम करने का प्रयास किया जा सकता है। और शारीरिक विकार है ये बहुत ही इसका प्रभाव बालक के मतलब कि हमेशा पड़ेगा, क्योंकि शारीरिक विकार है वो बचपन से होता है या फिर किसी दुर्घटना के कारण ये विकार बालकों के अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो शारीरिक विकार के कारण भी अशुद्ध उच्चारण होता है। फिर है मानसिक असंतुलन। मानसिक असंतुलन, अब सबसे बड़ी बात है मानसिक असंतुलन। मानसिक असंतुलन के कारण जब बालक का जो मस्तिष्क है वो संतुलित नहीं होगा तो बालक जो ज्ञान ग्रहण करेगा वो सही प्रकार से नहीं कर पाएगा, ठीक है। और वो करना भी चाहिए, क्योंकि मानसिक असंतुलन के कारण अगर वो ज्ञान को ग्रहण भी करना चाहेगा तो मस्तिष्क है वो उसको इस ग्रहण करने में सहायता प्रदान नहीं करेगा। इसी कारण से बालक है वो अशुद्ध उच्चारण करता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं मानसिक असंतुलन के कारण वो बालक है वो उसे उल्टा ही लिखता है, ये सारी चीजें होती है। अब हम इसके उपायों की बात करते हैं। जिस प्रकार से कारण थे, अब उपाय क्या क्या कर सकते हैं, किन किन उपायों द्वारा अशुद्ध उच्चारण को हम कम कर सकते हैं। तो शुद्ध बोलने के उपकरणों का प्रयोग, शुद्ध बोलने के उपकरणों का उपयोग, शुद्ध उच्चारण जो कि हम लैंग्वेज लैब है, लिखवा फोन है, ठीक है, रेडियो है, इनका उपयोग करेंगे तो उससे जैसे रेडियो है ना, लैंग्वेज लैब भाषा प्रयोगशाला जिसे कहते हैं, भाषा प्रयोगशाला है ना, इनके द्वारा हम लोग शुद्ध उच्चारण करवा सकते हैं। रेडियो के अंदर प्रसारण जो किया जाता है वो शुद्ध रूप में, आकाशवाणी की तरह जो प्रोग्राम जो आयोजित किए जाते हैं, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो एकदम शुद्ध रूप में होते हैं। बालकों को यदि उन कार्यक्रमों का जो प्रसारण है वो सुनाया जाएगा तो बालक है वो शुद्ध रूप से अवगत होंगे और उनमें जो अशुद्धियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा लैंग्वेज लैब के अंतर्गत जो प्रयोगशाला है, भाषा प्रयोगशाला, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके माध्यम से बालक के जो अशुद्ध उच्चारण है उसको कम या दूर किया जा सकता है। फिर है ध्वनि तत्वों का ध्यान, ध्वनि तत्वों का ज्ञान। सर्वप्रथम विद्यार्थियों को प्रारंभिक कक्षाओं से ही ध्वनि तत्वों का ज्ञान करवा दिया जाता है। कौन सी ध्वनि किस प्रकार बुलाई जाती है, भाई उनको याद करने या समझने की सहायता के लिए तो चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है, लेकिन जब वो पाठ को पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं उससे पहले उन्हें क्या करवाया जाता है, जैसे कि सबसे पहले उन्हें अ से अनार सिखाया जाता है, ठीक है, आ से आम। यहाँ पर क्या हो रहा है, अ को क्या अनार के माध्यम से सिखाया जा रहा है, ठीक है, चित्र दिखाया जा रहा है और फिर सिखाया जा रहा है। लेकिन जब वो बड़ी कक्षा में आते हैं, जब पाठ पढ़ने से पूर्व उन्हें क्या किया जाता है, अ से अनार की जगह अ, आ, ई स्वर और व्यंजन दोनों को इसी प्रकार से सिखाया जाता है, ठीक है। तो ध्वनि तत्वों का ज्ञान होने के कारण उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सी ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है, कौन सी कंठ से बोली जाती है, कौन सी दंत स्वर है, ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें समझ में आने लग जाती है। ध्वनि तत्वों का ज्ञान एक शिक्षक ही विद्यार्थियों को करा सकता है, और ये शिक्षक जब करवाएगा जब शिक्षक को स्वयं को ये ज्ञात होगा कि ध्वनियों का उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है। तो ध्वनि तत्वों के ज्ञान के माध्यम से हम लोग अशुद्ध उच्चारण को कम या समाप्त कर सकते हैं। फिर है शुद्ध उच्चारण की शिक्षा अलग से न देकर, बहुत सी जगह देखने को मिलता है कि जो बच्चे अशुद्ध उच्चारण करते हैं उनको अलग से बिठा दिया जाता है, उन्हें अलग से सिखाया जाता है, तो ये चीज़ गलत है। उन्हें अलग से शिक्षा नहीं देनी है। जब वे अशुद्धियाँ करते हैं
बालक को उसी समय टोक कर उन्हें शुद्ध उच्चारण करवाया जाए। जो हम हमारी पाठ योजना में बनाते हैं, अशुद्धि संशोधन का हमारा एक स्टेप होता है, ठीक है। तो अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत अध्यापक है वो उसकी अशुद्धि श्यामपट्ट पर लिखकर और उसे शुद्ध उच्चारित करवाता है। तो यहीं पर शुद्ध उच्चारण की शिक्षा अलग से न देकर हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया हम लोग दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत जो पाठ योजना बनाते हैं उसमें ही हम लोग इस शुद्ध उच्चारण उसे करवाए, अलग से कोई भी इसकी कक्षा नहीं ली जाए। फिर है अशुद्ध उच्चारणों के अशुद्ध उच्चारण के नियमों की जानकारी। भाई अशुद्ध जो उच्चारण विद्यार्थी कर रहे हैं उससे संबंधित नियम उनको बताया जाए कि आप लोग जो अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो ये नियम से गलत है, ये नियम क्या है, आपको शुद्ध उच्चारण किस प्रकार करना है, किस नियम से आपको ये शुद्ध करना है, वो सारी जानकारी, ठीक है। अशुद्ध उच्चारण किया जा रहा है उसे नियमों का हवाला देते हुए, नियम बताते हुए शुद्ध करवाया जाए, जिससे कि बालक है जो उसे ज्ञान प्राप्त होगा, जो शुद्ध उच्चारण है वो स्थायी रूप से उनके अंतर्गत बना रहेगा। अब आप अपना लिखिए गृह कार्य प्रश्न। वाचन में अशुद्ध उच्चारण के कारण एवं उपायों को समझाएं। वाचन के अंतर्गत जो अशुद्ध उच्चारण होता है उसके कारण और उपाय जो कि हम लोगों ने पढ़े, उसी को आप अपनी गृह कार्य के प्रश्न के रूप में लिख कर लाएं। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाएं, बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।